नमस्कार। हाउ टू से वॉट, हाउ टू से टाइम। देखिए हिंदी में तो हमें टाइम बताते बहुत अच्छे से आता है ना। 2:20 हो रहे हैं, 3:40 हो गए हैं, 5:50 हो रहे हैं, है ना। हिंदी में हम ऐसी बात करते हैं, बहुत आसानी से समय बता लेते हैं। पर क्या इंग्लिश में आपको समय बताते आता है? किसी ने पूछ लिया कि क्या वक्त हो रहा है, व्हाट्स टाइम, बाय योर वॉच होता है हमेशा, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। तो आप कैसे समय बताते हैं? क्या आप वही हिंदी वाली स्टाइल में तो नहीं बोल देते कि 3:55 हो रहे हैं? इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कैसे टाइम देखा जाता है आइए समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान देने से ही ध्यान रहता है ना। कैसे टाइम बताना है इंग्लिश में हम वो समझ रहे हैं। ये क्लॉक आपके सामने है, इसमें कि बड़ा वाला कांटा होता है और एक छोटा वाला। ये तो समय तो देखते आता है ना, घड़ी। समय भले ही ना पता चलता हो क्या है, लेकिन घड़ी तो देखते आती है। समझो इंग्लिश में कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ये कितना बज रहा है? 5। तो हम यहाँ कहेंगे इट्स 5 o'clock। क्या कहेंगे? इट्स 5 o'clock। इट लगाया जाता है हमेशा समय बताने में। इट्स 5 o'clock। दिस इज 5 o'clock नहीं बोलते हैं, सिर्फ 5 o'clock नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स 5 o'clock। अब जैसे ये बड़ा कांटा चलकर यहां इस पर आ जाए, ठीक है, ये बड़ा वाला कांटा कहां आ जाए? यहां आ जाए। अब हिंदी के हिसाब से हो रहा है 5:05। यही हो रहा है। हिंदी में हम क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए। हिंदी में हम जनरली पहले क्या बताते हैं? पहले हम आर बताते हैं। पहले हम क्या बताते हैं? आर बताते हैं, है ना। पहले हम किसकी बात करते हैं? हिंदी में आर की बात करते हैं, ठीक है, कि 2:20। और उसके बाद फिर हम मिनट बताते हैं। यही करते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा मामला है। इंग्लिश में पहले मिनट बताए जाते हैं, उसके बाद आर बोला जाता है, ठीक है। देखो कैसे, वो समझते हैं अपन। यहां जैसे 5:05 हुए तो हम कहेंगे 5:05। कैसे कहेंगे? हम कहेंगे इट्स 5:05। ये जो 5 है ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो 5 है ये आर बता रहा है। और पास्ट मतलब इतना समय बीत गया है। कितना बीत गया है? 5 मिनट बीत गए हैं 5 बजकर, ठीक है। कई लोग इस फास्ट को आजकल बोलते हैं आफ्टर। दोनों ही सही हैं। आप बोल सकते हैं इट्स 5:05। क्या कह सकते हैं? इट्स 5:05 या 5:05। दोनों ही सही है। देखिए तो यहां हुआ ये इट्स 5:05। अगर ये वाला कांटा ये जो है ना, ये यहां पर आ जाएगा तो अब क्या होने वाला है? अब हम कहते हैं हिंदी में 5:10। पर अभी आपको समझाया कि इंग्लिश में कहते समय क्या करना पड़ेगा आपको। इंग्लिश में कहते समय आपको कहना पड़ेगा क्या? 10:05। इट्स 10:05 का मतलब ये नहीं है कि 10:05 हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इट्स 10:05 मीन्स 10 मिनट बीत चुके हैं 5 बजकर। यहां इट्स 10:05, ठीक है। फिर जैसे ये वाला कांटा यहां पर आता है तो हिंदी में हम कहते हैं ना कि 5:15 बज गई है। जैसे हम सवा कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में यहां क्या कहा जाएगा? इसमें यहां पर इट्स क्वार्टर, है ना। इसको मैं पूरा मिटा के फिर से लिख देता हूं। हमने यहां लिखा इट्स क्वार्टर पास्ट, या इसके लिए लिख सकते हैं आफ्टर 5।
ऐसा भी कह सकते थे इट्स 15 पास 5, इट्स 15 आफ्टर 5, लेकिन हम 15 को कहते हैं क्वार्टर। इट्स क्वार्टर पास्ट 5 मतलब 5:15 हो रहे हैं। सेंस पकड़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, ध्यान से समझेंगे तो ध्यान रहेगा कि इट्स क्वार्टर मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं, निकल गए हैं क्या 5 बजने के बाद। सो इट्स क्वार्टर पास्ट 5। अगर 5:20 हो रहे होंगे तो हम कहेंगे इट्स 20 पास 5। ये देखिए, अगर ये कांटा यहां पर आ जाता है तो हम कहेंगे इट्स 20 पास 5। जब ये कांटा यहां आ जाएगा तो हम कहेंगे इट्स 25 पास 5 या इट्स 25 आफ्टर 5। और जैसे ही ये यहां पर आ गया तो हिंदी में हम कहते ना 5:30 बज गई है, 5:30 हो गए हैं, उसको हम 5:30 कहते हैं। तो यहां पर होता है इट्स हाफ पास्ट 5, इट्स हाफ पास्ट 5 मतलब 5:30 मतलब 5:30 बज गए। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे ही ये वाला कांटा यहां ट्रेवल करता है मतलब जैसे ही 5:31 होते हैं तो हिंदी में तो हम क्या कहते हैं 5:59 तक भी हम ये बोलते हैं कि 5:55 हुए हैं, 5:58 हुए हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम इस 31 मिनट की तरफ चलते हैं तो हमें अब नेक्स्ट आर की बात करनी पड़ती है ना। अब हम ये कहते हैं, देखिए इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोलते कि 5:55 हो रहे हैं, इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि 6 बजने में 5 मिनट कम है। मतलब अब हम जो अगला आर है, जो नेक्स्ट आर हमारा है, उसकी बात करते हैं। देखो मैं समझाता हूं यहां से। जैसे ये अब ये हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, ये हो रहा है 5:35, क्योंकि हिंदी में हम पहले आर यूज करते हैं फिर मिनट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अपोजिट है। क्या चलता है, पहले हमें बोलना पड़ता है मिनट और फिर बताना पड़ता है आर। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, देखिए इस बार हम कहेंगे इट्स 25 2 और जो नेक्स्ट आर है वो कहना पड़ेगा 6 मतलब 25 मिनट बचे हैं 6 बजने में। ये वो मिनट हैं जो बचे हैं अभी बजने में और ये वो नेक्स्ट आर है जो अब बजने वाला है। सो इट्स 25 to 6 का मतलब होता है, हिंदी में आप समझें 5:35। अरे 5:35 का यही सेंस निकलता है ना कि अब 6 बजने में 25 मिनट बचे हैं। मान लिया 5:40 हो रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहेंगे 5:40 है ना, या 40 आफ्टर 5 या 40 पास्ट 5। हम अब कहेंगे 20 to 6, 20 मिनट बचे हैं 6 बजने में। 5:45 को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, 5:45। देखिए जब तक हम यहां से यहां तक ट्रेवल किया था, हम चले थे तो हमने पास्ट या आफ्टर कहा था। जैसे हम 6 से लेके 12 तक चलेंगे तो अब हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। ध्यान देना पड़ेगा, इट्स 5:45। 5:45 मतलब 5:45 बज रही है, 6 बजने में 15 मिनट कम है। इट्स 10 to 6 मतलब 5:50, लेकिन हम बोलते नहीं है 5:50, हम कहते हैं इट्स 10 to 6, 10 मिनट बचे हैं 6 बजने में। इट्स 5 to 6 मतलब 5:55 हो गया है। अरे 5:55 में हम नजदीक किसके हैं, 5 के हैं कि 6 बजे के हैं, 6 बजे के हैं ना। तो फिर हम कहेंगे इट्स 5 to 6 और फिर कहेंगे इट्स 6 o'clock। क्या कहेंगे, इट्स 6 o'clock, अब 6 बज गई। तो जब तक हम यहां से यहां तक ट्रेवल करते हैं तो या तो हम पास्ट कहते हैं या आफ्टर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में लोग आजकल आफ्टर कहते हैं। और इस तरह जब हम चलेंगे तो हमें 2 कहना पड़ेगा। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, कैसे हम टाइम किसी को बताते हैं, है ना। थोड़ा इंग्लिश में बताना सीखिए, हिंदी में तो आपने बहुत बता लिया। ठीक है, ये बजाता 5, इट्स 5 o'clock, इट्स बोलते हैं टाइम के लिए। इट्स 5 past 5, इट्स 10 past 5, इट्स 5:15।
it's 20 past 5, it's 25 past 5 and it's half past 5. अब 5 नहीं आएगा, अब आएगा 25 to 6, मतलब 5:35, 5:40 मतलब 20 to 6, quarter to 6, 10 to 6, 5 to 6, 6 o'clock. बहुत ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका टेस्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, पर उसके पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. क्या कीजिए? प्रैक्टिस. यस, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं इसको हम. सो थैंक यू वेरी मच.